अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। नाजरीन, आज की ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर मबनी है जो कि आपके लिए बहुत पसंदीदा है। वो ये है कि आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे माल्टे के छिलकों के हैरान कुन फ़वाइद। तो आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, फलों की अफादियत के बारे में तो सभी जानते हैं। कुदरत ने इनमें भरपूर ग़िज़ायत रखी है और ये इंसानी जिस्म और सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। लेकिन अगर बात करें फलों के छिलकों की, तो इनको इस्तेमाल करके भी अनगिनत फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, आजकल चूँकि माल्टों का मौसम है और भला कौन है जिसे माल्टे पसंद ना हों। लेकिन अगर आपको माल्टे के छिलकों के बारे में पता चल जाए तो आप उन्हें हरगिज़ न फेंकें। माल्टों में विटामिन सी पाया जाता है जो सेहत के लिए ज़रूरी होता है, मगर क्या आपको मालूम है कि वो बालों के लिए भी कमाल करता है। एक माल्टे को छिलकों समेत ब्लेंड में डाल दें। इस सीरम या मालूल को बालों पर शैम्पू की तरह लगा कर धो लें तो आपके बाल नरम और जगमगाने लगे हैं। ये माल्टा, इसके छिलके अगर सिंक में बदबू पैदा हो गई है तो बस इतना करें कि माल्टे के चंद छिलके इसके सुराख में डाल दें। इसमें मौजूद आयल्स और अर्क वगैरह चिकनाई को काटकर ड्रेन को साफ और खुशबूदार बना देंगे। तो नाज़रीन, आपको जानकर हैरत होगी कि माल्टों के छिलकों में ऐसा केमिकल होता है जो मच्छरों, मक्खियों और दीगर कीड़ों को दूर भगाता है। छिलकों को अपने अहाते या दरवाजे और खिड़कियों के करीब रख देने से मच्छरों और कीड़ों को दूर भगाने के लिए काफ़ी साबित होता है। इसी तरह माल्टे के छिलकों को ब्लेंड में पीस लें और फिर 1 कप गर्म पानी में मिला लें। इस सॉल्यूशन को चींटियों से मुतासरा जगहों पर छिड़क दें। अगर आपके फ्रिज में बदबू है तो ये भी इसको हल करने वाला है। तो माल्टे के चंद छिलके इसका हल है, यानी चंद माल्टे के छिलके नमक छिड़क कर फ्रिज में रख दें। नमक फ्रिज में पैदा होने वाली बू और इसकी हवा में मौजूद नमी को जज्ब कर लेगा, जबकि छिलके फ्रिज को महका देंगे। तो माहिरीन सेहत के मुताबिक किन्नू के छिलकों को बराह रास्त छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में खाया भी जा सकता है और उन्हें बारीक बारीक काट कर सलाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या इनकी स्मूथी शरबत के तौर पर भी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। तो ये भी बताया गया कि ख्याल रहे किन्नू के छिलकों से मैदे में जलन या तज़ाबियत महसूस होने लगे तो छिलकों को इस्तेमाल करना रोक दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये चंद 1 मिनट की मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।